again शीतल राजपूत from Easy Maths Inspiration। स्टूडेंट्स, मेरी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन सीखा था। उसमें आई एक्सप्लेन यू टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन एज वेल एज फंक्शन इनसाइड द रूट। सो अब हम थोड़ा सा आगे वाला कंसेप्ट सीखेंगे। थोड़े से हम डिफिकल्ट टाइप के फंक्शंस लेंगे जिसमें हमें डोमेन और रेंज निकालना है। एंड द स्टूडेंट्स हु वांट टू सी माय लास्ट वीडियो, the link of last video will be given in the description box as well as in the comment box. So first you see my last video to find out the domain and range of real function, then you will be able to understand this concept. Okay students, अब हम डोमेन एंड रेंज निकालेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस की। x + 3/x-2। यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हमारे पास रूट भी है और रैशनल फंक्शन भी है, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, रूट माने का सबसे अच्छा तरीका है जब भी आपको रूट दिखाई दे, रूट में डोमेन रेंज निकालना है तो नंबर लाइन बना लीजिए। तो लेट अस मेक द नंबर लाइन। नंबर लाइन होती है -∞ से +∞ तक फॉर रियल नंबर्स। नाउ अब ये जो पॉलिनोमियल है रूट के अंदर, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, उनसे जीरोस निकालिए। जीरोस कैसे निकालते हैं? पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3, लोकेट इट ऑन नंबर लाइन। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। क्लियर? तो हमने क्या किया, पूरी नंबर लाइन को इंटरवल में ब्रेक कर दिया। एक -∞ से -3, एक -3 से 2, एक 2 से ∞। ठीक है, ये इंटरवल्स में ब्रेक करके क्या होता है, अगर इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में डिफाइन नहीं है तो एक भी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। इंटरवल बोलते हैं ये सारी जो वैल्यूज होती हैं एक ही नेचर को फॉलो करती हैं, तो सारी की सारी डिफाइन होंगी या सारी की सारी नॉट डिफाइन होंगी। ठीक है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है इसको करना। अब हम देखेंगे वैल्यूज कौन सी पॉसिबल है और कौन सी नहीं। पहले तो ये वाली देखनी है जिसपे हमने इंटरवल ब्रेक किया है। चलिए -3 रख के देखते हैं। जब मैं यहाँ -3 पुट करती हूँ तो आई विल हैव कि ओरल करना होता है हमने -3 + 3/3 -2। डिनोमिनेटर से मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऊपर 0 आ गया। 0/समथिंग इज ऑलवेज 0, चाहे 0 नेगेटिव ही क्यों ना हो। हमने देखा जब मैंने -3 रखी यहाँ पर वैल्यू तो ऊपर 0 आ रहा है, दैट मीन्स रूट के अंदर 0 तो आ सकता है। दैट मीन्स ये वैल्यू मेरी पॉसिबल होगी, ये वैल्यू मेरी आएगी आंसर में, डोमेन में आएगी। अब मैं 2 रख के देखती हूँ, तो जैसे ही मैं 2 रखती हूँ 2 + 3 5/0 आ गया। नीचे तो 0 होना नहीं चाहिए, दैट मीन्स ये वैल्यू मेरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए जी, हमने ये पॉइंट देख लिए हमारे लिए। अब यहाँ की कोई भी वैल्यू चेक करते हैं क्या पॉसिबल है। यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू है, -3 से लेस, -4, -5, -6, बहुत सारी वैल्यू है। -4 पे यहाँ रख के देखती हूँ। अगर मैं यहाँ -4 रखती हूँ, ऊपर आता है -1, नीचे आता है -6, रूट के अंदर एक कट भी गया माइनस, रूट के अंदर बेसिकली माइनस नहीं बचा, कैंसिल आउट हो चुका है। दैट मीन्स ये वाली वैल्यूज मेरी पॉसिबल है, ये वाली वैल्यूज डोमेन में आएंगी। अब -3 से 2 के बीच की वैल्यूज मैंने रखी, एनी वैल्यू, यू कैन टेक 0, यू कैन टेक 1, यू कैन टेक 1.5, एनी वैल्यू यू कैन टेक। चलिए हमने इस के लिए अपने 0 रखा, बीच में आएगी ना 0। जैसे ही मैं इसको 0 रखती हूँ तो आता है -3/2। रूट के अंदर नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। अगर एक वैल्यू सेटिस्फाइड, एक वैल्यू पर नॉट डिफाइन है, अभी बताया मैंने इंटरवल क्या होते हैं। ये जो इंटरवल्स मैंने बनाए हैं इसमें अगर ये एक वैल्यू पे नॉट डिफाइन हो गया ना तो सभी वैल्यू पे नॉट डिफाइन बनेगा इफेक्ट, तो सारी वैल्यू छोड़नी पड़ेगी मुझे। इसमें एक वैल्यू पे डिफाइन हो गया, सब पे डिफाइन रहेगा। अब 2 से बड़ी वैल्यू, सपोज मैंने 3 पुट की, 3 पुट करते ही मेरा 3 + 3 9, 9/1 आ रहा है। यस, डिफाइन इट इज, रूट के अंदर नेगेटिवली पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू भी मेरी पॉसिबल है। तो इसका डोमेन मेरे पास बनेगा, ध्यान से समझेंगे। पहले -∞ से -3 तक। चलिए जी, -3 को लेना है, लेने का मतलब इंक्लूड करने का मतलब क्लोज इंटरवल, ये छोड़ देना है। फिर 2 से लेकर इनफाइनाइट तक हम लगाएंगे यूनियन जानते हैं सब सेक्स में। 2 से लेकर इनफाइनाइट तक यहाँ लगाएंगे ओपन, क्योंकि 2 को नहीं लेना है। 1 वे टू राइट डाउन डोमेन। अब एक बच्चा कहता है नहीं जी मुझे तो ऐसे नहीं लिखना, मुझे तो रियल नंबर माइनस, जैसे मैं लिखवाती थी रियल नंबर माइनस, ऐसे करके लिखना है। इसका मतलब यह है रियल नंबर में से क्या क्या हटाएं, क्रॉस कहाँ है, ये हटाएं, 3 को तो नहीं हटाना, तो -3 से 2 को हटा दीजिए। जब हम इस तरह से लिख रहे हैं हम क्रॉस देखेंगे, विच इज नॉट अलाउड, और जब इस तरह लिख रहे हैं विच इज अलाउड। ठीक है, बोथ
आर द सेम थिंग. So this is the way to write down domain. So let us think about range. सेम रेंज का कंसेप्ट बिल्कुल सेम वही चलता है. एफ एक्स इक्वल टू वाई करना है हमने, फिर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वाई करना है. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे. एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. देन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर. एक्स वाले टर्म एक साइड, जैसे हम पहले ही करते आ रहे थे अधिकतर. और यहां से हमने x कॉमन लिया और यहां से मेरे पास x की जो वैल्यू आती है माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर को देखते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए. वाई स्क्वायर आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था हमने, रीजन भी बताया था. जिनको पता नहीं चल रहा है वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर के केस में हमने केवल रियल नंबर 0 से इनफाइनाइट तक देखने होते हैं. नेगेटिव रियल नंबर को हम एलिमिनेट कर देते हैं. तो यहाँ पर रेंज के लिए होती है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. तो y की कौन सी वैल्यू इम्पॉसिबल हो रही है? 1 पर नॉट डिफाइन हो रहा है. बच्चे कहेंगे -1 पर भी नॉट डिफाइन हो रहा है, लेकिन वाई स्क्वायर के केस में हम नेगेटिव वैल्यूज को हटा देते हैं, लेते ही नहीं है नेगेटिव वैल्यू. सो हमारी रेंज बनेगी, दैट मीन्स 0 से और रियल नंबर नहीं लिखेंगे, 0 से इनफाइनाइट में से हम 1 को हटा देंगे. सो इस चीज़ का रीज़न कि वाई स्क्वायर के केस में हम नेगेटिव वैल्यूज क्यों नहीं लेते हैं मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है. जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले लास्ट वीडियो जरूर देखें, तभी उन्हें अच्छे से डोमेन रेंज का कंसेप्ट क्लियर होगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वे वी हैव फाइंड आउट डोमेन एज वेल एज रेंज. नाउ स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से हमें कंसेप्ट क्लियर होगा डोमेन और रेंज का. नाउ स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है. अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बोला एक्स स्क्वायर के केस में मत हटा देना आप नेगेटिव नंबर्स. ठीक है. केवल वाई स्क्वायर के केस में नेगेटिव नंबर हटते हैं, एक्स स्क्वायर के केस में नेगेटिव नंबर नहीं हटते हैं, क्योंकि 2x से वाई की एक वैल्यू आ सकती है, लेकिन 1x से वाई की 2-3 वैल्यूज नहीं आ सकती. ये रीज़न है जो हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है. तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखना है डोमेन. डोमेन क्या देखते हैं हम? द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड. तो जिस x की किस वैल्यू के लिए एफ एक्स डिफाइन है? हर वैल्यू के लिए डिफाइन है. क्यों? क्योंकि नॉट डिफाइन कब होता है? जब अपॉन में 0 है. अपॉन में 0 कभी आएगा ही नहीं. एक्स स्क्वायर कभी -2 होगा ही नहीं. स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव. सो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स. क्लियर? Now let us think about range. For the range, again f(x) equal to y, then x square plus 3 upon x square plus 2 is equal to y, then x square plus 3 is equal to x square y plus 2y. x वाले टर्म एक साइड, x square minus x square y is equal to 2y minus 3. From here x square is common. Now x, the value of x is 2y minus 3 upon 1 minus y square root. Clear students? अब रूट आ गया, अपॉन भी आ गया. अगेन जैसे हमने डोमेन में किया था लास्ट, वैसे ही नंबर लाइन बनाएंगे. नंबर लाइन बनाते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट. ठीक है. वाई स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, वाई है तो पूरा लेंगे. अब क्रिटिकल वो निकालेंगे पॉइंट्स. पॉलिनोमियल की 0, यहाँ से आएगी y की वैल्यू 1 और यहाँ से आएगी 3/2. तो 1 तो नंबर लाइन में पहले ही आएगा, 3/2 बाद में आएगा. ऐसे यू नो नंबर लाइन कैसे होती है. यहाँ से कैसे निकाली है मैंने वैल्यू? इसको इक्वल टू 0 किया है, इसको भी इक्वल टू 0 किया है, तो मेरे पास y की वैल्यूज आ गई हैं. सबसे पहला काम है इन्हीं वैल्यू को देखना है पॉसिबल है या नहीं. 1 रख के देखा मैंने, नहीं है जी पॉसिबल. क्यों नहीं है? अपॉन में 0 आ जाएगा. ठीक है. 3/2 रख के देखा मैंने, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? ऊपर 0 आ जाएगा तो रूट के अंदर 0. तो ये वैल्यू तो हो गई मेरी पॉसिबल. ये वाली इम्पॉसिबल, ये वाली पॉसिबल. यहाँ की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच की वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज है, 0 भी आएंगे बीच में. तो 0 रख के देखें. तो लेट अस पुट हियर 0. अगर मैं यहाँ 0 रखती हूँ तो ये -3 अपॉन 1 आ जाता है. रखिए 0 -3 अपॉन 1, रूट के अंदर नेगेटिव, नॉट पॉसिबल. अब दिस इज 1, दिस इज 1.5.
ठीक है, ध्यान से देखा, 1 है, 1.5 है, और 1 और 1.5 की घुराने वाली बात नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज है, 1.2, 1.3, 1.4, लॉट्स ऑफ वैल्यू। चलिए जी हम 1.2 रख के देखते हैं यहाँ पर ना 1.2 पॉसिबल है कि नहीं। तो जब मैंने 1.2 रखी, 1.2 इंटू 2 इज 2.4 माइनस 3, 1 माइनस 1.2, ऊपर से भी नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, नीचे से भी नेगेटिव आएगा। ऊपर से आ रहा है 0.6 नेगेटिव के, नीचे से आ रहा है 0.2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि बीच वाली वैल्यूज पॉसिबल है। अब 3/2 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, कोई सी वैल्यू रखो 3/2 से बड़ी, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रखिए। मैं 3/2 से बड़ी वैल्यू 2 ही रख लेते हैं। चलिए मैंने रखा 2, 2 2 4, 4 माइनस 3 1, और नीचे आ गया नेगेटिव 2, रख के देखो 4 माइनस 3 1 माइनस 2, आपका रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। ये थोड़ा सा रफ वर्क है हमारा, इसको आप ओरली करिए। रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है हमारी। तो रेंज इज 1 को तो नहीं लेना है, क्योंकि 1 तो हमने क्रॉस लगाया हुआ है। क्या करें, ओपन इंटरवल और 3/2 पर क्लोज इंटरवल। दिस विल बी माई रेंज। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रेशनल फंक्शन विद रूट। नाउ नेक्स्ट हमारा है डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। हम मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन की अगर मैं बात करूं, देखिए मॉडुलस फंक्शन होता है हमारा सिंपली मोड ऑफ एक्स, है ना, मॉडुलस फंक्शन है। इसका डोमेन हर वैल्यू पर डिफाइन है ये, देन डोमेन विल बी आर, और रेंज इसकी मैं ओरली निकाल सकती हूँ। रेंज मीन्स क्या होता है, आंसर, द आंसर ऑफ एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। मोड तो पॉजिटिव कर रहे हैं ना वैल्यू को, कभी नेगेटिव आएंगी नहीं मोड से आंसर। तो रेंज होता क्या है, वैल्यूज ऑफ एफ एक्स या वाई। तो इसको तो हम ओरली निकाल सकते हैं, माई रेंज विल बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसको आई कैन फाइंड आउट ओरली, ठीक है। अगर मेरे पास इसमें साथ में +2 और लगा दूंगा, तो ये तो मुझे पता है पहले से पॉजिटिव है। +2 में 2 में कुछ ऐड कर दिया मैंने, है ना, इसका मतलब 2 में कुछ ऐड कर दिया है मैंने, है ना। तो 2 से बड़ी वैल्यूज आएंगी तो रेंज मेरी चेंज होकर 2 से इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। मोड ऑफ एक्स -2 होता है। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं बच्चे, ध्यान देना। डोमेन तो मेरा डिफाइन होगा हमेशा, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। रेंज की बात करते हैं, मॉडुलस फंक्शन मैक्सिमम में बच्चों को ओरली सिखाती हूँ, जरूरत नहीं है डिटेल में करने की। रेंज क्या होगी, रेंज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ी वैल्यू है ना। तो ये मॉडुलस हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो मॉडुलस है 0 दे सकता है। अगर ये 0 है तो ये -2, दैट मीन्स -2 तक वैल्यू जा सकती है। और सबसे बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट दे सकता है, तो इनफाइनाइट -2 इनफाइनाइट जाएगा। इसमें जो रेंज है मेरी -2 से इनफाइनाइट, इसके अंदर मॉडुलस फंक्शन होने के बाद भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, I know you have understood the concept, and if you like my video, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. In my next video, I will come with some more interesting topic. Till then, goodbye students.